सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे वीडियोज में आपको दो प्रकार की ज्ञान मिलता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो सुनने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और लाइक करने के बाद अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, वो भी घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताएंगे और वो पाउडर किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा और उन चीज़ों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, किस बीमारी को ठीक करती है और किस बीमारी से वह पाउडर हमें बचाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं जो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो पाउडर बनाना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, ये इतना शक्तिशाली चीज़ें हैं, आपके शरीर के घुटनों का दर्द, कमजोरी, कमर, जोड़ों का दर्द, टेंशन सब कुछ खत्म कर देगी। और अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो आपके शरीर में वो बीमारी भी नहीं होगी, अगर आप इसे सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। उसके बाद इस पाउडर को कब बनाना है, कैसे खाना, वो भी जानते हैं। दोस्तों, पहली चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, यह एक लिवर टॉनिक का भी काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन ई, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है शतावरी। शतावरी में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों अलसी है। अलसी में पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इसे बनाने का क्या तरीका है और कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको लेना है अश्वगंधा 100 ग्राम। अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिएगा 100 ग्राम, शतावरी का पाउडर 100 ग्राम, हरी इलायची का पाउडर आप 25 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, अलसी का बीज 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसको पाउडर बनाना है।
अब जैसे दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर आप खरीद सकते हैं, अश्वगंधा साबुत लेके घर पे पाउडर बना सकते हैं। आपको हरी इलायची का पाउडर नहीं लेना है, हरी इलायची आप साबुत लाइए और घर पे उसे हल्का सा सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसे हल्का सा आपको भूनना है, भूनने के बाद पाउडर उसका बनाना है। अलसी का बीज को भी आपको दोस्तों पाउडर बनाना है, इसे भून करके पाउडर बनाना है, हल्का सा भूनना है, भूनने के बाद इसका भी पाउडर बनाना है। दालचीनी दोस्तों दो टाइप की आती है, दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत दालचीनी लाइएगा और पाइप वाली दालचीनी लाइएगा। पाइप वाली दालचीनी बोल के लाएंगे तो उसमें ऐसे गोली से होती है दोस्तों, उसमें होल होता है, अंगुली की तरफ ऐसे होती है, अंदर होल होता है, वही उसकी पहचान है और सबसे अच्छी होती है। तो यही दालचीनी लाइएगा और घर पे पाउडर बनाना है। कद्दू का बीज दोस्तों, बीज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, खाने वाला बीज लेना है। पंसारी की दुकान पे मिलता है, जड़ी बूटी की दुकान पे मिलता है, कुछ ड्राई फ्रूट वाले भी बेचते हैं, कुछ किराना वाले भी बेचते हैं, वहीं से आपको लेना है या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेने के बाद हल्का सा भूनना है। और दोस्तों बादाम भी, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम बादाम जब भी लेंगे मीठी बादाम लेना है। तो सारी चीजें आप लीजिए, लेने के बाद इसे भून लेना है। अफगंधा शतावरी को छोड़कर बाकी चीजें जो है हल्का सा भूनना है। भूनने से क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, इसका सीलन निकल जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। भुनने के बाद ये सारी चीज बादाम, सफेद तिल, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, दालचीनी, हरी इलायची सबका आप पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाने के बाद इसी में शतावरी का पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर, सब पाउडर मिला के आप एक डिब्बे में रख दीजिए। कांच के डिब्बे में रखिएगा, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं। प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें कैंसर पाए जाने वाले तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है। कांच के डिब्बे में इसे आप रख दीजिए। अब हम चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको 3 चम्मच पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। दोस्तों 3 चम्मच पाउडर, 1 गिलास दूध और उसी दूध में आपको मिला देना है। दूध गर्म करके ठंडा कर लीजिए, यानी गुनगुना रहे, उसी में मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है, इसी दूध को। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप दोस्तों बहुत फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या आप कोई दौड़ वाला काम करते हैं, या आप दोस्तों एक ट्रेनर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कोई आप खूब मेहनत वाला काम करते हैं, तो इसे आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। तो सुबह भी खाना खाने के बाद ले सकते हैं, शाम 2 टाइम ले सकते हैं। 2 टाइम आप अगर 3 महीने इनका सेवन करते हैं, कितना दिन तक दोस्तों, 3 महीना, 3 महीना सेवन करते हैं तो आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। कोई भी दर्द है, दर्द दूर हो जाएगा। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा। हष्ट पुष्ट बनाने के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर दोस्तों हम हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो हमारा शरीर सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 3 महीना लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद आप 1 महीना गैप कर दीजिए, 1 महीना इसे स्किप कर दीजिए। 1 महीने के बाद गैप करने के बाद आप फिर 3 महीना आप कंटिन्यू, फिर 2 महीना बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना कंटिन्यू लीजिए। तो दोस्तों इसका ऐसे सेवन आप करिए, लगातार पूरा साल नहीं करना है। 3 महीने का आप स्किप बना लीजिए, 2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीना, फिर 2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीना। आप देखेंगे दोस्तों आपका शरीर से सारी बीमारी गायब हो जाएगी। ये दोस्तों इतनी शक्तिशाली चीजें हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ और पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप देख लीजिए। और दोस्तों कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का, ये 3 नियम आपको जरूर पालन करना होगा। ये 3 नियम क्या है, इससे भी संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको डेली रूटीन में 2 घंटा आपको अपने शरीर के लिए निकालना पड़ेगा। ये 2 घंटा कौन सा है, ये 2 घंटा सुबह का है। सुबह 5 बजे से
7 बजे 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटे ना तो आपके पास मोबाइल होगा, 2 घंटे के लिए आप अपने घर से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप बाहर निकल जाइए, पार्क में निकल जाइए, फील्ड में निकल जाइए, कहीं पे निकल जाइए। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करिए। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास पे, वहाँ पे करना है। और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, उसी हिसाब से आपको दौड़ लगाना है। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपका हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा। और जितना तेज आपका हार्ट बीट पंप करेगा, आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा आपको डेली करना है। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से छोड़ना, फिर सांस लेना। कितनी देर? आधे घंटे कंटिन्यू रोज करना है। अब इसी के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट कपालभाति। कपालभाति अगर आप 15 से 20 मिनट डेली करते हैं तो आपके अंदरूनी पार्ट की, अंदरूनी अंगों की एक्सरसाइज होती है, खास करके आपके पेट की होती है। और दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र, हमारा पेट सही रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति, आधे घंटे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कपालभाति कैसे करना है, इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब जब ये दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना। हमारे मन में 2 टाइप के मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन कहते हैं, दूसरा होता है अवचेतन मन। ये आपका अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, ये 24 घंटे वर्क करता है। इसीलिए हमेशा इसे काम पे लगाए रहिए। अगर इसे आप काम पे नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव सोचता रहता है। इसे हमेशा पॉजिटिव शब्द दीजिए और हमेशा काम पे लगाए रहिए। दोस्तों आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका शरीर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव थिंकिंग पे रखिए, पॉजिटिव सोच पे रखिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।